आज सुबह से कुछ सवाल दिमाग में तैर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ उन सवालों को और उन सवालों के जवाब क्या हैं इसको साझा किया जाए। देश में लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है और उस बंदी के नियम के अनुसार किसी के जनाजे में, शव यात्रा में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है। अभी 2-3 दिन पहले कानपुर में शोभन सरकार महाराज का निधन हुआ। संत थे और उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि वो 9 के किले में सोना चांदी का बड़ा खजाना है। सरकार ने वहां खुदाई भी की थी, लेकिन कुछ निकला नहीं। और कल मध्य प्रदेश के कटनी में दद्दा जी का निधन हुआ। दद्दा जी मध्य प्रदेश के बड़े संत थे। प्रभाकर देव शास्त्री उनका असली नाम था और उनके भक्त कहें, चाहने वाले कहें, लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भी हैं, राजपाल यादव भी हैं। तो दद्दा जी का आज अंतिम संस्कार हुआ। उसमें भी कायदे से 20 लोगों को शामिल होना चाहिए था, लेकिन हजारों लोग शामिल हुए। दद्दा जी की अंतिम यात्रा में हजारों लोग, शोभन सरकार की यात्रा में हजारों लोग। तो मैं आज शाम से मीडिया चैनलों को देख रहा था कि कोई तो इस पे सवाल उठाए, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। एक सहज सवाल मेरे मन में उठता है कि क्या मीडिया का दोहरापन, डबल स्टैंडर्ड, या बहुत चलताऊ भाषा में कहें तो दोगलापन नहीं है कि अगर यही जनाजा किसी मुस्लिम का होता तो ये कोरोना 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 कोरोना, जानबूझकर कोरोना फैलाना, कोरोना आतंकवाद और क्या क्या शुरू कर देते। बड़ी बड़ी बहस होती, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि देश का मीडिया बायस्ड नहीं है? जो चीजें सामने आ रही हैं, जो स्थिति है, उससे साफ होता है कि देश का मीडिया बायस्ड है। लेकिन बायस्ड क्यों है? दोहरी नीति उसकी क्यों है? हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए कि हिंदू संतों के लिए कुछ, मुसलमानों के लिए कुछ, और अगर साफ खोल के कहें तो मुसलमानों के मुद्दे पे कुछ और, हिंदुओं के सवालात पे कुछ और। मीडिया का दोहरा रुख, डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन, दोहरा चरित्र क्यों सामने आता है? मीडिया का मुझे थोड़ा ज्ञान है, मैं उसके अंदर रहा हूं सालों साल, और मीडिया के इस दोहरापन के कारण युवाओं में कुंठा की भावना आती है, एक विद्रोह की भावना आती है, क्रोध उत्पन्न होता है, सामाजिक वैमनस्य भी बढ़ता है। इन तमाम सवालों से इतर हमें यह जानना बेहद आवश्यक है कि मीडिया का दोहरा चरित्र क्यों है। मित्रों, सबसे बड़ी चीज है टीआरपी। टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, और इसको बहुत सामान्य भाषा में कहें तो ये होता है कि भाई इसको कितने लोगों ने देखा, उस चैनल को कितने लोगों ने देखा, और इसका असर उस चैनल के अर्थशास्त्र पे पड़ता है, आर्थिक स्थिति पे पड़ता है,
अगर किसी चैनल को ज़्यादा लोग देखेंगे, उसकी व्यूवरशिप ज़्यादा रहेगी, उसका टीआरपी ज़्यादा होगा, तो उस चैनल को विज्ञापन ज़्यादा मिलेगा। ये विज्ञापन का खेल है, पैसा कमाने की होड़ है। और मुझे लगता है कि देश में जो चैनल वाले लोग हैं, जो मीडिया चैनल चला रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, उनका दोगलापन, उनकी दोहरी नीति, उनका डबल स्टैंडर्ड के पीछे एक टीआरपी का गणित भी होता है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम के सवालात पे बहस करवाएंगे, इसको ज़्यादा उछालेंगे, तो उनकी टीआरपी बढ़ेगी, उसको ज़्यादा लोग देखेंगे, तो उनको ज़्यादा विज्ञापन मिलेगा, जो किसी भी न्यूज़ चैनल के आय का प्रधान साधन होता है। न्यूज़ चैनल ही नहीं, अखबार की आय का भी एक बड़ा साधन होता है। पाठक संख्या, कितने लोग उसको पढ़ते हैं। वैसे टेलीविजन में टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर हिंदू मुसलमान के सवाल खड़े करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चैनल को देखें, और उसकी जब रेटिंग बढ़ेगी, टीआरपी बढ़ेगी, तो विज्ञापन ज़्यादा मिलेगा। एक तो ये होता है। दूसरा, जो उसके एंकर होते हैं, जो उसके प्रस्तोता, हिंदी में कहते हैं प्रस्तोता, हिंदी अंग्रेजी में एंकर, उनकी भी टीआरपी होती है। अगर उस एंकर के कार्यक्रम को बहुत लोग नहीं देखते हैं तो कहते हैं टीआरपी पिट गई, ये कार्यक्रम चल नहीं रहा है, इसको उतार दो। और टीआरपी बढ़ने से, व्यूअरशिप बढ़ने से उस एंकर की सैलरी बढ़ती है, और इसका बड़ा बाजार में इसकी टीआरपी बेहतर है, इसको अधिक लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो उस एंकर की सैलरी बढ़ जाती है। यहां भी अर्थशास्त्र है। तो दोहरा लाभ देखिए, एक एंकर का लाभ और एक जो उस न्यूज चैनल को चलाने वाले मालिकान हैं, मालिक लोग हैं, जो कंपनी है, उसका लाभ। उसको विज्ञापन मिलेगा, इसको सैलरी बढ़ेगी। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं ये लोग कि अपनी कमाई के लिए समाज को मार रहे हैं। ये हत्यारे हैं। ये तमाम न्यूज चैनल वाले जो हिंदू मुसलमान के झूठे सवाल, अच्छे और सच्चे सवाल नहीं, झूठे सवाल खड़ा करते हैं, समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, ये मर्डर है, ये हत्यारे हैं। और एक तीसरा खेल भी देश में चल रहा है, जिसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत कम लोग, बहुत कुछ संख्या में लोग समझ रहे हैं कि एक सरकार प्रायोजित बहस करवाया जाता है न्यूज चैनलों। आपने सुना होगा, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने कभी कहा था कि सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, वो बाकायदा न्यूज चैनलों के मालिक को फोन करते हैं कि इस विषय पे बहस करवाइए। और बहुत स्वाभाविक है कि देश में जिनकी सरकार है, उनको हिंदू मुस्लिम कराने से फायदा होता है, और सरकार का विज्ञापन उस चैनल को ज्यादा मिलता है जो सरकार के अनुकूल चलते हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप चलते हैं। तो मित्रों, जब भी कोई न्यूज चैनल वाला हिंदू मुसलमान के झूठे, मैं फिर कह रहा हूं, झूठे गलत सवाल पैदा करे, नफरत फैलाने की कोशिश करे, समाज को बेवजह, मैं फिर कह रहा हूं, बेवजह बांटने की कोशिश करे, तो आप समझिएगा कि इसके पीछे इनका अर्थशास्त्र है। ये पैसा कमाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, पैसा बनाने के लिए हिंदू मुसलमान के सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनसे बहुत ज्यादा इनको देखकर भावुक होने की जरूरत नहीं है। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। मैं मीडिया का आदमी, मैं मीडिया में सालों साल रहा हूं, बावजूद इसके कह रहा हूं कि इनका दोगलापन के पीछे अर्थशास्त्र है, आर्थिक कारण है, कमाई का कारण है। इसलिए इनसे भावुक मत होइए और इनके इस तरह के डिबेट को अवॉइड कीजिए, देखना ही बंद कीजिए। जब आप देखना बंद कर देंगे तो ये बेवजह हिंदू मुस्लिम के सवालात नहीं खड़ेंगे। तो आज जनता की बात में इतना ही। हम फिर कल बात करेंगे किसी नए सवाल पर। धन्यवाद।